सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्यपुस्तक खुलते पंख 5 के पाठ 10 ज्योतिषी गधा का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने गधा तो ज़रूर देखा होगा और यह भी जानते होंगे कि गधे की गणना हमेशा मूर्ख के साथ की जाती है, परंतु यह सच नहीं है कि गधा मूर्ख जानवर है। गधा जो है वो बहुत ही सीधा जानवर है। उसे जो भी कहा जाता है वह चुपचाप उसे कर देता है। बच्चों, आप जानते हैं पुराने ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लंबा सफ़र तय करने के लिए जानवरों का सहारा लेना पड़ता था, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट इत्यादि। गधे का प्रयोग ज़्यादातर लोग बोझा अर्थात भारी सामान को इधर उधर ले जाने में प्रयोग करते थे। अभी भी गांव में इनका पालन पोषण होता है और सवारी तथा बोझ ढोने में इनका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गधे का। आप जानते हैं जानवर दो प्रकार के होते हैं, पालतू जानवर और जंगली जानवर। गधा पालतू जानवरों की श्रेणी में आता है। इसी पर आधारित पाठ ज्योतिषी गधा आज हम पढ़ेंगे। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पाठ को पढ़ने के बाद जानेंगे कि किस प्रकार जानवर हमारी तरह महसूस करने की शक्ति और भविष्य को आने वाली बातों को समय पूर्व जान जाते हैं। सभी बच्चे अपना पृष्ठ संख्या 61 मतलब पेज नंबर 61 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और शिक्षिका के वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति मतलब एक आदमी। वह प्रसिद्ध ज्योतिषी था। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, और ज्योतिषी वो जो भविष्य को बताता है। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थी। मतलब वो जो भी बताता था भविष्य में जो होने वाला होता था तो वो हमेशा सच होता था। इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे मतलब उसको पहचानने लगे। धीरे धीरे अल्फांसो को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। तो अल्फांसो जो था वो बहुत घमंडी हो गया कि मैं ही एक बहुत ही अच्छा ज्योतिषी हूँ और मैं ही बहुत अच्छा सबका भविष्य बताता हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं जो भविष्य बता सके। एक बार अल्फांसो अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रहना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी क्रिस्टियानो उसके पास आया। क्रिस्टियानो की पाँव में खराबी थी, वह चल फिर नहीं सकता था। वह अपने गधे पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाला है, तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। लेकिन अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई, मतलब आकाश की ओर देखा और हंसकर बोला, कैसी अजीब बातें करते हो तुम। आकाश में ना तो बादल हैं और ना ही बादलों का कोई टुकड़ा है, और हवा के नाम पर पत्ता भी नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा मतलब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने कहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। क्या मानो या ना मानो? मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो मतलब कुछ हिसाब किताब कर रहा हो, और उसने फिर निष्कर्ष निकाला कि ये तो असंभव है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आंधी तूफान आने की कोई संभावना है। कोई आंधी तूफान नहीं आने वाला। दोनों में कुछ देर तक बहस होती रही कि क्रिस्टियानो कहे कि आंधी तूफान आने वाला है और अल्फांसो कहे कि आंधी तूफान नहीं आने वाला है। तो क्रिस्टियानो को लगा कि इसने तो मेरी बात सुननी नहीं है, इसलिए वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए।
बादल छा गए मतलब आकाश में काले काले बादल आ गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज़ बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया। उफान आ गया मतलब बाढ़ आ गई, और बाढ़ में अल्फांसो की सारी फसल बह गई, मतलब पानी के साथ उसकी सारी फसल चली गई। अल्फांसो सिर पकड़ के बैठ गया और वह बहुत ही परेशान हुआ कि क्रिस्टियानो को कैसे पता चला कि आंधी तूफान आने वाला है, जबकि मैं एक बहुत अच्छा भविष्य जानने वाला हूँ, मैं एक बहुत अच्छा ज्योतिषी हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चला कि आंधी तूफान आने वाला है। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया। सहज भाव से उत्तर दिया मतलब बहुत ही प्यार से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। मुझे तो अपने गधे की हरकतों से पता चल जाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। क्या? गधे की हरकतों से? अल्फांसो को बहुत हैरानी हुई और उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे इसको तेज बुखार हो गया हो। उसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल जाता है कि हमें सावधान रहना है, क्योंकि आंधी तूफान जब भी आने वाला होता है तो मेरा गधा जो है वो ऐसी ही हरकत करता है। तुम तो इतने बड़े जानकार हो, इतने बड़े ज्योतिषी हो, तो तुम्हें तो इस बात पे हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टियानो ने कहा। अल्फांसो जो था वो बुत बना खड़ा रहा और बहुत ही परेशान था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। क्रिस्टियानो ने फिर कहा कि भाई, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें सही सही कैसे बता देता है कि भोर होने वाली है। भोर होने वाली का अर्थ है कि सुबह होने वाली है। तो आपने दादा दादी से सुना होगा कि पुराने ज़माने में हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती थी, तो सुबह हमें 4 से 5 बजे के बीच में मुर्गा जब बोलता था तो सबको पता चल जाता था अब सुबह के 4 से 5 बजे का समय है, सुबह होने वाली है। तो सबको बहुत ही विश्वास था कि मुर्गा जो है बिल्कुल सही समय पर हमें जगा देगा। और उसने बताया कि समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियाँ कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाज़ों को देती हैं। मतलब कहने का कि जब भी डॉल्फिन मछलियाँ पानी में कूदती हैं तो जहाज़ चलाने वालों को समझ लेना चाहिए कि आंधी तूफान आने वाला है। पता है, पशु पक्षियों में एक छठी इंद्रियां होती हैं मतलब एक सिक्स सेंस होती है, जिससे कि उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। मतलब उन्हें पता चल जाता है किसका? आने वाले खतरे का। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। मतलब हाथी और कुत्ते जो हैं उनको भी पता चल जाता है कि भूचाल आने वाला है या समुद्री तूफान आने वाला है। तो क्या आप मेरा गधा जो है, क्या वह मौसम की जानकारी नहीं दे सकता? तो गधे में भी समझ है, तो तुम इतना परेशान मत हो। समझो कि ये जो जानवर हैं इनमें भी समझने की और भविष्य को जानने की शक्ति हो सकती है। अल्फांसो जो था वो चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन में मान गया कि क्रिस्टियानो का गधा उससे तो बहुत ही अच्छा ज्योतिषी है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह समझ में आया कि जानवरों में भी सोचने की शक्ति होती है और उनको भी आभास हो सकता है आने वाले खतरे का। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो है अच्छी लगी होगी। तो हम अगले पाठ के लिए दूसरी कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। तो मेरा आपको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।